भाई साहब या तो इंसान को बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत हुई है कभी, That was my thought also. बहुत जोर से दिल टूटा है। मैं भी खुद गाने इनके सुन रही थी तो मेरी बहन और मैं यही बात कर रहे थे that either he's gone through a crazy heartbreak because you can feel the emotions, you can feel those words so deeply, you know. We want to know. I feel कोई इंसान कितना भी सख्त हो आदमी, कोई कितना भी सख्त हो, मगर हर आदमी इस एज तक आते आते ना इस जिंदगी के दोनों पहलू देख लेता है। एक बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक देख लेता है और किसी से प्यार होना भी देख लेता है, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। जब मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को ऐसा लगेगा कि यार इसका तो बहुत ही गंदा कटा है, तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा जेन्युइनली कि इफ माय सॉन्ग इज मेकिंग यू रियलाइज कि कुछ हुआ है। नींद पूरी हुई नहीं थी और मेरी आंखें बंद थी और मैं ऐसे ही चला गया हूँ, और वहाँ जाके जब मैंने सेट पे आँख खोली तो 15-20 बंदे मुस्टंडे खड़े हुए हाथ में लेके सामान, और वहाँ पूरी कोरियोग्राफी चल रही है। और इट वॉज अ लॉन्ग सीक्वेंस कि आप देखोगे तो कट्स में, बट वो सीक्वेंस बार बार, और मैं आँख जस्ट मेरी खुली है और मैं सोया भी नहीं हूँ, और वो उसी टाइम समझ के फिर उसी टाइम इम्प्रोवाइज करके और उसको फिर करा हमने। जो म्यूजिशियन है, हम ना एक पर्टिकुलर उसके अंदर रहता है दुनिया के अंदर, जो म्यूजिशियन होता है कि नहीं इतना करूँगा, गाड़ी पीछे खड़ी होगी यूँ हल्का हल्का करूँगा, यूँ हल्की हल्की दूंगा, यूँ बंदी खड़ी होगी बंदी हल्की हल्की दूंगा, और फिर कैमरे में देख के दूंगा, और फिर उसके बाद वीडियो खत्म, और सारा एडिटर पे थोप दूंगा कि पकड़ एडिट कर इसको बैठ के। अपनी म्यूजिक वीडियोज़ में मेरे को एफर्ट मारने चाहिए, नॉट बिकॉज के लोगों को अच्छी दिखे, बिकॉज के इतनी सारी चीज़ें यार, आप इतना पैसा लग रहा है, सब कुछ, इतने लोग आए हुए हैं और आप सिर्फ नहीं डू समथिंग, सिट विद डायरेक्टर, क्रैक समथिंग एंड डू समथिंग। वो नाम चुनने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि राजा हिंदुस्तानी सुनते हैं हमें आमिर खान याद आते हैं, करिश्मा कपूर याद आती है, वो पूरी फिल्म उसके गाने याद आते हैं। यार ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, राजा हिंदुस्तानी बात खत्म। हाँ, बट कम्स विद इट के राजा हिंदुस्तानी एक टाइटल है जिसको आपको राइटफुली सर्व करना बहुत जरूरी है। जो हुक स्टेप है उसका लेट्स गो, उसका तो हिमांशु सर को जाता है क्रेडिट। लास्ट मोमेंट में उन्होंने भी हुक स्टेप हमें बड़े जैम पैक तरीके से सिखाए। आई हैड फॉरगॉटन, अभी आपने क्या मुझे तब याद आया। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। मेरे को एक चीज बताओ, मैं अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले टचअप चल रहा था, आप गाना चला रहे थे, है ना? क्या है वो? ऐसा कुछ वाइब चाहिए होता है? मैं हमेशा, मैं हर वक्त गाने सुनता रहता हूँ। सिर्फ इंटरव्यूज है कि मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता, नहीं तो हमेशा गाने चलते रहते, मैं उसके बिना मूव नहीं कर पाता। और क्या सुन रहे हैं आजकल? मैं कमाल है पे आएंगे कमाल, हम लोग। हाँ कमाल है, नहीं अपने तो खैर बनते हुए सुनते रहता हूँ, बट आजकल मैं रॉबी विलियम्स को दोबारा सुन रहा हूँ। ओके, उनका एक गाना है बहुत फेमस, फील, तो उसी की एल्बम सुन रहा था। तो ये जो गाना मैंने चला रखा था इसका नाम था मी एंड माई मंकी। ओके, तो ब्यूटीफुल ट्रैक, तो वही सुन रहा था बस। ओके, अब बात करते हैं कमाल है। आ जाओ। गाना कमाल है, आप दोनों कमाल हैं। मुझे बताइए कमाल है की शुरुआत कैसे हुई? ये कहाँ से आई? दोनों कैसे मिले? पहला शॉट क्या था? कैसे जो स्टोरी थी वो सेट हुई? कैसे चला पूरा सिलसिला? सो कमाल है, अगर राइटिंग की बात करूँ तो कमाल है एक्चुअली मैंने 1-1.5 साल पहले लिखा था, और मैंने वो किसी के लिए लिखा था, फीचरिंग के लिए। ओके, कि अपने साइड से भी देने के लिए, क्योंकि मेरे को कहीं से आया था एक ट्रैक, वो बहुत अच्छा था। एंड देन फिर मैंने कहा मैं अपने साइड से मैं भी कुछ बनाता हूँ किसी के लिए, बट देन फिर वो चीज़ नहीं हो पाई थी, मैं भी अपनी चीज़ में बिजी हो गया था, दूसरा बंदा भी अपनी चीज़ में हो गया, तो ये गाना पड़ा हुआ था मेरे पास 1.5 साल से। फिर जब मैं इस आइडिया के साथ आया कि मेरे को राजा हिंदुस्तानी एल्बम बनानी है, तो जब मैं इस गाने को बनाने बैठा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये है वो गाना, और बनते बनते ऐसा हो गया कि एल्बम का पहला गाना ही होना चाहिए। तो ये तो रही लिरिक्स की और इन सब चीज़ों की बात। बट शहर का आना इस पूरी दुनिया के अंदर, मैं श्वेता को इसका क्रेडिट दूंगा। श्वेता मेरी मैनेजर। ओके, हाँ, तो क्योंकि मैं इस वाले सेक्टर में नहीं घुसता कि मेरे साथ लीड कौन होनी चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी है, क्योंकि मैं बहुत अलग चीज़ों में ऑक्यूपाइड होता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब श्वेता है एंड शी इज ऑल्सो फीमेल, तो मैं कौन होता हूँ उस चीज़ को देखने वाला, शी नोज द बेस्ट। तो उन्होंने उन्होंने एक ही नाम बोला था, और वो जिस कॉन्फिडेंस से बोलती है ना किसी चीज़ के बारे में, फिर मेरा होता है कि अच्छा, तो जब जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने नाम बोला, फिर मैं भी मना नहीं कर पाया। मैंने देखा और मैंने कहा भाई देयर इज़ नो 1% भी ये होता है ना कि नहीं यार वो ये सब। पहली चीज़ तो मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं ये कि, बट ये है कि देखते ही आपको कोई और नज़र ही ना आए कि यार कमाल है। जैसे ही मैंने देखे ना इनकी प्रोफाइल और मैंने कहा कमाल है, मैंने कहा हाँ और कुछ नहीं बन सकता। एंड आई थिंक इसलिए मज़ा भी आया यार वो शूट करने में, कि जब आप एक गाना बनाओ
जिसका कोई चेहरा ना हो और आपको सडनली एक चेहरा मिल जाए उसके लिए, तो आपको पूरे गाने का ना एक पूरा पाथ मिल जाता है कि यार अगर मैं कैमरे पे भी गा रहा हूँ तो मैं इसके लिए गा रहा हूँ ये गाना। सो टर्न आउट टू बी वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज हुई। तो ऐसे शहर आई फिर कहानी। जब पता लगा कि ठीक है किंग के गाने में आ रही हूँ, एंड हाउ वाज द लाइक पहला पिच श्वेता ही मिली, फिर किंग से मिले, कैसा था वो पूरा सिनेरियो? नहीं, मैं श्वेता से पहले नहीं मिली थी। मुझे मेरी टीम का कॉल आया था सेइंग दैट देयर इज अ सॉन्ग, किंग सॉन्ग, ही इज फीचरिंग इन इट, सो वी शुड डू इट। आई सेड ऑफ कोर्स वी मस्ट डू इट। एंड मैं खुद किंग के गाने सुनती आई हूँ, so I was very excited, and yeah, then that's how it happened, and I'm so happy and so grateful to Shweta for even thinking of me, because I've had a blast on this. King का favorite गाना कौन सा है? So many, आज ही मैं सुन रही थी तो आके देख ले, it's my most favorite, मान मेरी जान also, and now I think my top favorite is कमाल है। Obviously। मुझे बताओ, आपने बोला राजा हिंदुस्तानी जब मैं प्लान कर रहा था तो ये गाना है, वो नाम चुनने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि राजा हिंदुस्तानी सुनते हैं हमें आमिर खान याद आते हैं, करिश्मा कपूर याद आती है, वो पूरी फिल्म उसके गाने याद आते हैं। यार ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, राजा हिंदुस्तानी बात खत्म। तो उसमें हाँ, बट कम्स विद इट के राजा हिंदुस्तानी एक टाइटल है जिसको आपको राइटफुली सर्व करना बहुत जरूरी है। और नोइंग दिस के 90s की ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट मूवी है जिस चीज़ पे, और उसकी एल्बम इतनी बड़ी हिट है राजा हिंदुस्तानी की, तो ऐसे टाइम पे मेरे लिए ना सी सर नाम रखना बड़ी बात नहीं है, नाम आप कोई भी रख सकते हो, उस नाम को जीना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मेरे लिए था कि जब मेरा नाम ये है और मैं एल्बम का नाम ऐसा रखने वाला हूँ, तो इस एल्बम को मैं क्या बना रहा हूँ कि सुनने वाले को ये चीज़ लगे कि हाँ यार तब एक वो चीज़ सुनी थी, और उसके बाद अगर ये चीज़ देख रहे हैं कि लड़के को पुल ऑफ करते हुए कि एकदम से निकल कर आए दिल्ली के लिए उस राजा हिंदुस्तानी दूंगा अब मैं, तो वो बिलीवेबल लगे या ना लगे उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो मेरा है कि मेरे बेस्ट एफर्ट है कि वो चीज़ बिलीवेबल लगे, और अब जो जनरेशन इस चीज़ को याद रखे तो हाँ वो देखे कि दिस इज़ किंग और इसके एल्बम थी राजा हिंदुस्तानी। तो आई थिंक वो एक अच्छा वो हो जाएगा, और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ का। बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि मैं, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मैं फकअप नहीं कर सकता इस एल्बम के टाइटल के साथ भी और इसके गानों के साथ भी, और जो इस एल्बम के अंदर होने वाला है, जो चीज़ें होने वाली है, या जो भी आर्टिस्ट होने वाला है, मैं उस दायरे में बिल्कुल फकअप नहीं कर सकता। तो और ये पहली ऐसी एल्बम है जो मैंने एज अ राइटर लिखी है। अब थोड़ी वियर्ड बात है, मैं हमेशा अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ ये सोच के दैट आई एम द रॉक स्टार, बट जब भी एल्बम मैं लिखने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी राजा हिंदुस्तानी नाम से एक बहुत ही गाड़ी चीज़ है हिंदुस्तानियों के दिलों में, एक मूवी, राइट। और जब मैं लिखने लगा तो इस एल्बम का ना लहजा भी बहुत इंडियन और बहुत अपनी तरफ है, उसकी बातें ही बहुत अपनी तरफ है। जैसे कमाले के भी लिरिक्स ना बहुत अपने जैसे हैं, फैंसी वर्ड्स नहीं है उसमें हाँ बिल्कुल वैसे शब्द हैं जो रहे हमेशा से। तो इस चीज़ पे हो गया कि यार लिखना बहुत उस तरीके से, और जिन की मैं आवाज़ इस एल्बम में चाहता हूँ सुनना, मैंने उनकी तरफ उनके लिए लिखे गाने बेसिकली। तो ये मेरी पहली एल्बम है जो मैंने एज अ राइटर लिखे हैं, नॉट एज अ कि मैं रॉक स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये एल्बम नहीं, ये एज अ राइटर मेरे लिए एल्बम है, और ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है। बट अमूमन आपके मैंने जितने भी गाने देखे हैं, सुनने के अलावा देखे की भी बात करूं, एक तो सब में ऑलमोस्ट स्टोरी रहती है, दूसरी गाने देख के ये कहना कि समझ लेते कि भाई साहब या तो इस इंसान को बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत हुई है कभी, बहुत जोर से दिल टूटा है। मैं भी खुद गाने इनके सुन रही थी, तो मेरी बहन और मैं यही बात कर रहे थे that either he's gone through a crazy heartbreak, because you can feel the emotions, you can feel those words so deeply, you know. We want to know. I feel कोई इंसान कितना भी सख्त हो, आदमी कोई कितना भी सख्त हो, मगर हर आदमी इस एज तक आते आते ना इस जिंदगी के दोनों पहलू देख लेता है। एक बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक देख लेता है, और किसी से प्यार होना भी देख लेता है, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो। तो इस एज तक आते आते एक आदमी को स्पेसिफिकली दोनों इमोशंस अच्छे से पता होती है, बस ये है कि हम सोसाइटी में उस चीज़ को छुपाते हैं। तो इसलिए जब मैं ऐसे कोई गाने बनाता हूँ तो अपनों को अपने जैसे लगता है कि हाँ यार ये बात हो रही है, तो हम ये बोलते हैं कि यार ही गॉन थ्रू समथिंग, नो वी ऑल हैव गॉन थ्रू समथिंग, तभी कनेक्ट। हाँ, बट वो क्योंकि मैं उस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ इसलिए वो मेरे पे आती है कि यार तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या या क्या है, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ। आई थिंक ये सबकी हिडन लैंग्वेज है जो मैं गाने बनाता हूँ, और अगर किसी को वो सैड सॉन्ग पसंद आता है तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी अपना एक पार्ट टूटा हुआ महसूस करता है, उससे रिलेट करता है। हाँ, इल्जाम जरूर मेरे पर डाल देता है कि तेरे साथ कोई दिक्कत है, बट ये तो कनेक्शन वाली बात है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं तो टूटा हुआ नहीं हूँ, है ना, बट कभी दिल नहीं टूटा। नहीं क्यों नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, सीखने आते तक आप दोनों पहलू देख ले तो चीजों के, बट देन आप उसको लेके नहीं बैठे रहते।
तो है, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि जब जब किसी को ऐसा लगेगा कि यार इसका तो बहुत ही गंदा कटा है, तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा जेन्युइनली कि इफ माय सॉन्ग इज मेकिंग यू रियलाइज कि कुछ हुआ है, तो आई थिंक आई हैव सर्व्ड माय पर्पस। ट्रू, तो सही है। अब चाहे मैं पार्टी बना रहा हूँ उस गाने की, मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इसके साथ कुछ हुआ है, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं वो आपका हिस्सा मिल गया है मेरे से। बिल्कुल, तो माय जॉब इज डन। आपका दिल टूटा है? I don't know. बेस्ट आंसर। I don't know. इस गाने की चलिए मैं बात करता हूँ। एक स्टोरी चल रही है जिसमें गॉडफादर का भी एक एलिमेंट देखने को मिल रहा है हमें, है ना? दैट टू लिलुपुट। यस सर। उसके अलावा दूसरी चीज एक्शन भी है, वो सिनेमेटोग्राफी एकदम पिक्चर स्टाइल मेरे को देखने को मिल रहा है। वो सब कैसे हुआ, कितने टाइम में शूट हुआ है? शाउट आउट टू लेंड्रिक, वो आया था इस आइडिया के साथ। हमारा आइडिया था बट मैंने ऐसे नहीं सोचा था। ये वीडियो ना एक फनी वे में होने वाली थी, थोड़े थोड़े क्वर्क्स होने वाले थे, थोड़े थोड़े क्वर्क्स होने वाले थे, बट देन नींद पूरी हुई नहीं थी और मेरी आंखें बंद थी और मैं ऐसे ही चला गया हूँ। और वहाँ जाके जब मैंने सेट पे आँख खोली तो 15-20 बंदे मुस्टंडे खड़े हुए हाथ में लेके सामान, और वहाँ पूरी कोरियोग्राफी चल रही है। और इट वाज अ लॉन्ग सीक्वेंस कि आप देखोगे तो कट्स में, बट वो सीक्वेंस बार बार, और मैं आँख जस्ट मेरी खुली है और मैं सोया भी नहीं हूँ, और वो उसी टाइम समझ के फिर उसी टाइम इम्प्रोवाइज करके और उसको फिर करा हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसका क्रेडिट लेंड्रिक को जाता है। और दूसरा लक मैं बोलूँगा यहाँ काम आ गया कि बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई थी, थकान थी, और पता नहीं था कि केंड्रिक ने ऐसा कुछ कुक करके रखा हुआ है कि वो प्रॉपर इंटेंस दिखाने वाले किसी चीज़ को। तो टर्न आउट भी हो गई, किस्मत ने साथ दे दिया और वो 2-3 टेक में निकल आई चीज़ अच्छे से। बट आई हैड सो मच फन, और मुझे अच्छा भी लगा कि एज अ म्यूजिशियन, मैं ये बात सबसे ही बोलना चाहूँगा, मतलब जो म्यूजिशियन है, हम ना एक पर्टिकुलर उसके अंदर रहते हैं दुनिया के अंदर, जब वो म्यूजिशियन होता है कि नहीं इतना करूँगा, गाड़ी पीछे खड़ी होगी यूँ हल्का हल्का करूँगा, यूँ हल्की हल्की दूंगा, यूँ बंदी खड़ी होगी बंदी का हल्की हल्की दूंगा, और फिर कैमरे में देख के दूंगा, और फिर उसके बाद वीडियो खत्म, और सारा एडिटर पे थोप दूंगा कि पकड़ एडिट कर इसको बैठ के, यहाँ गाड़ी उड़ा, यहाँ ये चला, यहाँ वो कर। तो मुझे उस टाइम तो मुझे वहाँ पर एक टाइम, और आई एम ग्लैड कि मैं शहर के साथ था, क्योंकि मेरे को वो ना एक एक्टर POV भी दिखा, एक एनर्जी होती है जो आप वो चीज़ करते हो, और मैं इस चीज़ पे बड़ा चलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, बट अगर एक रूम है जिसके अंदर एक एनर्जी है तो मैं कहीं ना कहीं उस तरह से ढल जाऊँगा, यू नो। तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि अपनी म्यूजिक वीडियोज़ में मेरे को एफर्ट मारने चाहिए, नॉट बिकॉज के लोगों को अच्छी दिखे, बिकॉज के इतनी सारी चीज़ें यार, आप इतना पैसा लग रहा है, सब कुछ, इतने लोग आए हुए हैं, और आप सिर्फ नहीं, डू समथिंग, सिट विद डायरेक्टर, क्रैक समथिंग एंड डू समथिंग। अच्छा लगे बुरा लगे बात की बात है, बट डू समथिंग, नहीं तो आप वेस्ट कर रहे हो। मतलब इतना यार, एक फ्रेम लाखों का बनता है, करेक्ट, और लाखों कब तक जिनका चलता है बढ़िया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर होता रहता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो काम करते हुए मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि आपके अंदर एक वो वाली POV भी होनी चाहिए कि अगर ये किसी मूवी का सेट होता तो आप किस तरीके से सोचते। तो मैं अपनी दुनिया से बाहर आया, और आई थिंक तभी वो चीज़ हो पाई उस तरीके से। जो हुक स्टेप है उसका, लेट्स गो, उसका तो हिमांशु सर को जाता है क्रेडिट। लास्ट मोमेंट में उन्होंने भी हुक स्टेप हमें बड़े जैम पैक तरीके से सिखाए। आई हैड फॉरगॉटन, अभी आपने किया, मुझे तब याद आया। इतनी कमाल है, कमाल है, कमाल है, तू इतनी कमाल है, कमाल है, फिर डबल, फिर गोल गोल घूम के, फिर यूं करके। मेरे को सिखाइएगा पिंटू के बारे में, हम तो सीख ले। मुझे एक चीज़ और बताओ, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था एक चीज़ दिखी जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अर्पण कुमार चंदेल के किंग बनने पर अब फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? यार 5-6 साल हो चुके इस बात को, तो मैं मेरे घर वाले बोके ही हैं इस बात से कि यही हमारा लड़का है, इसका नाम ही अर्पण है और इसी का नाम किंग है। तो फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि किंग सुनते ही हमें शाहरुख खान भी याद आते हैं, मुझे भी वही याद आता है, मुझे भी वही याद आता है। जैसे बादशाह बता दी कि बादशाह के बाद उनकी कुछ स्टोरी थी नाम रखने की, आपका ऐसा कुछ है या फिर कुछ और ही वजह? भाई मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, और मैं सही बताऊं तो मेरे पास इतनी स्टोरी है कि टाइम कम पड़ जाएगा कि नाम क्यों रखा। तो ऐसे ही मन करा रख दिया। आपने जो दूसरी लाइन में ऐसे वो रॉकेट जला के छोड़ दिया है, बहुत स्टोरीज है कि टाइम ही कम पड़ जाएगा, कुछ तो बताओ। यार कोई भी बंदा अगर कहीं से आता है और उसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं और अपना नाम किंग रखता है, सोचो उसने कोई तो लड़ाई ली होगी ना अपने मन में। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, टाइम निकल जाएगा। मैं आपकी टीम से बात करके आपके लिए एक स्पेशल टाइम निकालूंगा, बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका टाइम मिले तब वो जानूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को आपसे एक फोटो के बारे में पूछना है, ये है वो तस्वीर, जरा इसका BTS बताएंगे कुछ? हम ट्रैवल कर रहे थे कहीं,
and बड़े लोग। Disha was carrying her camera. तो Okay. हम बस pictures click कर रहे थे. इससे पहले भी she was clicking my portraits and this was just a random, very random shot that we took. बट कहाँ जा रहे थे ये सब लोग, क्योंकि हम दिल्ली जा रहे थे. प्राइवेट जेट में बैठ के दिल्ली जा रहे थे। और क्या इवेंट था कुछ? There was some event and बस हम बहुत मस्ती कर रहे थे. We were playing games, we were talking, we were playing music and उसी के बीच में we just started taking pictures. Yeah. एक चीज तो है प्राइवेट जेट में ना, बीच फ्लाइट में उठ के चल सकते हो, यहाँ वहाँ चीजें कर सकते हो, नाच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई नहीं आपको ये रोस्टेड करेगा, प्लीज बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, अच्छे नहीं लग रहे आप ये सब घूमते फिरते। मुझे चीज बताइए, एक होता है खुद के लिए गाने क्रिएट करना, खुद के लिए लिखना, दूसरा होता है कोई शो को जज करना। एक जिम्मेदारी है आपका, जितना चीजों को समझने का नजरिया है, जैसे आप देखते हो, प्लस में एक लोगों का पर्सपेक्टिव भी है, और बहुत बार वो फेम भारी पड़ जाता है। बहुत सारे शोज में देखें कि कोई बहुत ऐसा सिंगर जीत गया जिसको लोग लगते रहे नहीं गा पाता है, मैं इंडियन आइडल के शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, और बहुत बार वैसा वर्सा भी होता है। जब शो जज करते हो, प्रेशर फील करते हो? अगर आपको सबको खुश करना है तो आप प्रेशर फील करोगे स्क्रीन पे बैठ के, बट अगर आप किसी एक आर्टिस्ट को जज कर रहे हो और आपको जेन्युइनली सिर्फ उससे ही बात करनी है, तो मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि म्यूजिक जज कर, म्यूजिक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। करेक्ट, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ मेरे लिए, मैं हमेशा ये चीज़ हमेशा आगे रखता हूँ कि नो मैटर व्हाट ये एक रियलिटी शो हो या ना हो, अगर कोई आर्टिस्ट जिसको मैं जज कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो जगह दी गई है, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले ठीक करूँ, अगर कोई फ्लॉ है तो, रेदर देन कोई ऐसा सेंटिमेंट या कोई ऐसा टेम्पलेट छाप दूँ जिससे सबको ओके लगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ दिक्कत हुई है, कोई चीज़ बेटर हो सकती है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा उस पर, और सीधा स्ट्रेट अप आपको देख के दूंगा। अब वो होता शो के अंदर दुनिया देख रही होती, बट ऑल्सो ऑन द अदर साइड मुझे पता है कि लड़के कहाँ से आते हैं, लाइक ऑल दीज आर्टिस्ट, हम सब कहाँ से आते हैं, तो मेरे लिए ना वो लहजा उस तरीके का होना चाहिए कि उसके थ्रू उसकी फैमिली भी देख रही है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब आप किसी रियलिटी शो पे जाते हो तो आपकी फैमिली देखती है, तो वो बात क्या कमी है, वो क्या चीज़ है, वो उसके पेरेंट्स को समझ में आए सबसे पहले, उसके अराउंड उसके दोस्तों को समझ में आए, और फिर दुनिया को समझ में आए। तो मेरा ना थोड़ा मेरा ऐसे वाला रास्ता है, दुनिया ये वाला, जब आप कुछ बन जाते हो तो आपको बस वेरी गुड रो के दिखा दिया 2 बार और उसके बाद ताली बजा दी। मेरा ऐसे नहीं है, तो बहुत बड़ा जेन्युइन रहता है, आंसू निकले तो जेन्युइन है, नाचना है तो जेन्युइन है, कोई चीज़ बुरी लगी तो मेरे चेहरे पे आ जाएगी, पहले उस इंसान को नीचे, क्योंकि आप वो चीज़ मेरे पास लेकर आ रहे हो और मेरे को डेजिग्नेशन मिली है, तो पहले मैं आपको सही गलत बताऊंगा, उसके बाद मैं दुनिया को एंटरटेन करूंगा। तो आई थिंक वो बात भी, क्योंकि अब ज़्यादा अगर क्रिटिक हो जाऊंगा और मैं ज़्यादा ही अगर ये वाली ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने लग जाऊंगा म्यूजिक वाली, तो जो लोग बाहर एस्पायर हो रहे हैं, जो मेरे जैसे जिनको कुछ पता नहीं था, उनको कुछ पता नहीं लग पाएगा, और मैं अपनी जॉब खत्म करूंगा, अपना पे चेक लूंगा और घर निकल जाऊंगा झाड़ के अपनी पैंट। मैं ऐसे नहीं जीना पसंद करता, तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर मेरे को बोलने के लिए दिया गया तो इट हैज़ टू बी समथिंग कि किसी के समझ में आए, अदरवाइज क्या फ़ायदा जजमेंट का। ब्रो आप गाने को जज नहीं कर सकते ना, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। करेक्ट, आप उस मोमेंट को जज करते हो, तो आई ऑलवेज जज द मोमेंट, आई नेवर जज एन आर्टिस्ट। कभी ब्लंट होने का नुकसान हुआ है? मैं देख रहा हूँ जितनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलते हो, कभी इसका नुकसान हुआ है? क्योंकि ईगोज बहुत लेके घूम रहे हैं इंडस्ट्री में हमारे लोग। नुकसान होगा उठा लेंगे, फ़ायदा होगा उठा लेंगे, इतना क्या सोचना। एक ही जुबान दी ऊपर वाले ने, अब गले में आवाज़ दी है बोलने के लिए, तो बोलूँगा जो जैसा लगता है। पत्ते अगर हिलते हैं हवा चलने से तो पत्ते हिलते हैं, यही सच है। अब तुम बोलो कि नहीं दुनिया वैसे नहीं बोलती, दुनिया कुछ और बोलती है, तो फिर दुनिया जैसे बोलती है वैसे बोले, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। तो ब्लंट होने के ड्रॉबैक्स मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने वही बात बोलने कि लोग अपनी ईगो लेके चल रहे हैं सारी चीज़ें लेके, तो अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है तो फिर आप सच्चाई, आप चीज़ें सुन नहीं सकते। तो आई थिंक फिर वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझ में है ही नहीं। अगर आपकी ईगो हर्ट हो रही है कोई चीज़ सच बताने में, या कोई जैसी है जो चीज़ को वैसी अगर कोई बंदा रख रहा है और आपको अगर वो चीज़ नो दिस इज़ नॉट द राइट वे, तो मेरे हिसाब से फिर आपको सीखने की ज़रूरत है ज़माने के अंदर, मुझे तो नहीं है। आई रियली विश सारे लोग ऑलमोस्ट ऐसे ही होते, क्योंकि हमारे साथ भी क्या होता है ना, हम लोग, मैं फिल्म रिव्यूअर, फिल्म क्रिटिक एंड सारी चीज़ें, इंटरव्यूज, बहुत बार क्या होता है आपसे किसी ने आके पूछा कि ये चीज़ कैसी लगी, आप बोलते हो नहीं मजा आया, आपने बोला ना सब्जेक्टिव होता है, अग्री, बिल्कुल यार उनके सामने मत बोलना ना, उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे नहीं भाई बिंदास बोलो, अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा, और क्या, अरे मैंने निकाला ही नहीं होता तो पता कैसे चलता है कि अच्छा है वो नहीं है। और अगर मैं इस दुनिया में रहूँगा कि नहीं अच्छा है, मेरे आसपास सब अच्छे, ऐसा नहीं है भाई। दुनिया सिर्फ अच्छी नहीं है, दुनिया सिर्फ बुरी नहीं है, इट्स अ बैलेंस। तो आपको दोनों कान खुले रखना है। करेक्ट।
है ना? क्या कुछ आ रहा है और नया दोनों लोगों का ही, साथ में कुछ और प्लानिंग है? यार साथ में तो कुछ Individual- ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी वी जस्ट गॉट डन विद दिस। और म्यूजिक लाइन में ना ऐसा होता है जब आप एक गाना बना लेते हो ना तो आप दूसरा गाना नहीं बनाते साथ में। मूवी में भी अब ऐसा होता है ना, अगर कोई पार्ट बनेगा तभी आप आओगे, अदरवाइज डिफरेंट मूवी डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो वो वाली एक चीज़ रहती है। बट हाँ, मुझे एक बात पता है कि मैंने जो शहर के साथ ये चीज़ करी है ये हमेशा के लिए है, इन माई हेड ऑल्सो, इन माई हार्ट ऑल्सो, एंड इट्स गोना बी देयर ओनली। सो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि एक मौका मिला है शहर के साथ काम करने में। अब आगे किस्मत की बात है कि कब मौका मिलता है, कहाँ मौका मिलता है, कैसे मौका मिलता है, बट वो मौके को सही यूटिलाइज करने का मेरा था बेस्ट एफर्ट, एंड आई थिंक हमने करा। अब मैं, मेरी पूरी टीम या मेरे पूरे फैंस, हर टूर पे मैं ऐसे गाऊंगा और लोगों को याद होगी ये वीडियो, ये चीज़ें, हमारे चेहरे, तो आई थिंक वो मैंने सर्व कर दिया है। उसके लिए बार बार कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ एक बार। सर इंडिविजुअली क्या नहीं करेंगे, अब बाकी इंडिविजुअली मेरी तो एल्बम आ रही है यार, मैं तो अपन तो नमक है मालिक। तो मेरी एल्बम आ रही है, अभी उसका पहला गाना है, जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में शायद एल्बम आ जाएगी पूरी। अभी उसी पे काम चल रहा है रोज, और भी बाकी चीज़ें आ रही हैं। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि आई डोंट बिलीव इन प्रमोटिंग, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे वाला जो होता है ना कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, अगला मैं क्या कुक कर रहा हूँ, मेरी एल्बम के बाद भी कुछ आ रहा है तो मैं तैयार नहीं होगी देखना, तो मेरे से वो होता नहीं है। क्योंकि जो उसके अलावा मैं म्यूजिक के अलावा जो बाकी चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरा सेक्टर नहीं है, तो मेरा उस पर कुछ भी बोलना ना कि आप वेट करो मेरा कुछ आ रहा है, डोंट वेट, अपनी जिंदगी जियो, आ जाएगा, बढ़िया लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, मैं वैसे अभी अपनी एल्बम कर रहा हूँ। सहर बताएगी सहर क्या कर रही है। मैं ऑफिशियली तो नहीं, मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगी, बट ऑफिशियली आई कांट से इट ऑन कैमरा, बट आई एम स्टार्टिंग अ फिल्म सून। ओके, क्या कुछ जॉनर वगैरह कुछ ये बता सकते हैं? रोम-कॉम। ओके, कब तक आएगा, अगले साल? स्टार्टिंग इन जैन मोस्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत।